अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा बददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरीयम नारे या गौसे आज़म मीज़नम ज़म्ज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्बे आलम मीज़नम। बरादरान इस्लाम, अज़ीज़ान मिल्लत, इशा की नमाज के बाद से लेकर अब तक अच्छी अच्छी नातें मनक़बतें आपने सुनी। अभी मद्दाह नबी सना खान मुस्तफ़ा फ़रहान बरकाती साहब क़िबला से बड़ी अच्छी नाते नबी और मनक़बत आपने समात की महजूज़ हो रहे थे। मिंबर नूर पर हमारे आपके दरमियान दुनिया सुन्नियत की अजीम शख्सियत, हम सबके सरों के ताज, हमारी आन हमारी शान हज़रत सैयद सलीम मियाँ हुज़ूर तशरीफ़ फरमा हैं। उनके चेहरे की ज़ियारत करें और अपनी नेकियों में इजाफ़ा करें। आले रसूल के इस महफ़िल में आ जाना ये इस महफ़िल की मकबूलियत की अलामत है। जिनका ज़िक्र करने के लिए जमा हुए हैं उन्हीं की नस्ल यहाँ पर मौजूद है। यह हमारी सबकी बड़ी खुशनसीबी की बात है। और आले रसूल की शख्सियत वो शख्सियत है कि हम सब के इमाम आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हो भी सादात किराम का बहुत अदब एहतराम फरमाते थे। मेरे मुजद्दिद हैं आला हज़रत, है कितनी आले नबी से उल्फत। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मुजद्दिद हैं आला हज़रत, है कितनी आले नबी से उल्फत। खुद एक सैयद की पालकी को उठा के कांधा लगा रहे हैं। बरेली के आला हज़रत सैयद को पालकी में बिठाकर खुद अपने कांधे पर उठा रहे हैं। यह आले रसूल की ताज़ीम उन्होंने हमें आपको बताई है। वो बहुत अदब व एहतराम किया करते थे। सादात किराम का जब जाते थे अपने पीर खाने में तो स्टेशन से पैदल जाते थे कि ये मेरे पीर का शहर है, ये मेरे पीर की बस्ती है। जो आले रसूल का इतना अदब करता हो तो रसूल का कितना अदब करता होगा। उसने हमें सिखाया है, इश्क़ रसूल हमें सिखाया बरेली के आला हज़रत ने। तो आप महजूज हो रहे हैं, चेहरे की ज़ियारत करें। नूरानी चेहरा हमारे आपके सबके सामने है। अल्लाह हम सबको खूब बरकतें अता फरमाए। आइए हम सब मिलकर आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग अपने नबी की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम बावाज़े बुलंद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। दुरूद शरीफ तो सबको याद होगी, पढ़ो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जलसों से कुछ लेके जाना चाहिए। वह भी एक जगह कब्रिस्तान में एक तदफीन में गए तो वहां पर यह बात बिल्कुल सही है कि जिक्र भी वहां पर कलमा तैयबा का ये भी काम आ सकता है। लेकिन जितनी भी किताबें हैं आप किताबों में पढ़ेंगे कि मैयत को जब मिट्टी दी जाती है तो एक मखसूस दुआ पढ़ी जाती है, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम
वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, हर किताब में आपको यही मिलेगा। लेकिन वहां पर हमने देखा कि लोग पढ़ रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मिट्टी डाल रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं कहता हूँ ये भी काम चल जाएगा, लेकिन उलमा ने, फुक़हा ने, मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों के अंदर जो दुआ लिखी है उसका कोई ना कोई सबब जरूर होगा, कोई ना कोई वजह जरूर होगी। इसलिए आज जलसे से ये पैगाम लेके जाओ कि सैयद सलीम मियां हुजूर के हम सोबत में कुर्बत में लेकर आज यहाँ से मगफिरत भी करा के जाएंगे और यहाँ से इंशाअल्लाह बरकतें भी लेके जाएंगे और इंशाअल्लाह यहाँ से कुछ सीखने के भी जाएंगे। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह। और वो एक साहब कह रहे थे कि हजरत अजान पढ़ दें ऑनलाइन। मैंने कहा तुम ही पढ़ दो, रात में क्यों परेशान करोगे। कहा मुझे अजान नहीं आती। 40-40 साल तक बस्तियों में 5 वक्त में अजान होती है। 40 साल के हो गए लेकिन अभी अजान तक याद न हो सकी। 40-40 साल नमाजियों को हमने देखा कि वो 40 साल में अत्तहियात भी याद न कर सके। क्या फायदा है इसे। इसलिए जलसों से कुछ सीखो, अपना मिजाज बदलो, अपनी तबीयत बदलो, अपनी फिक्र बदलो, अपनी सोच बदलो। जनाब हाजी सिद्दीक साहब अल्लाह इनका साया तमाम मीरगंज वालों के सरों पर सलामत रखे, बड़े मुतहर्रिक और उन्हीं के हम सफर, उन्हीं के नूरे नजर और उन्हीं के बहुत अजीज हमारे जनाब वाहिद भाई, इन सब की मोहब्बत और दावत मोहब्बत पर तीसरी मर्तबा आपके सालाना जलसे में शिरकत की बरकतें, सआदतें हासिल करने का मौका मिला है। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। मीरगंज की बहुत मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम शख्सियत मिंबर नूर पर हजरत माहिर इल्म फन हजरत मौलाना नदीम साहब क़िबला फारूक यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत मुतहर्रिक है माशाअल्लाह, दीन का काम कर रहे हैं। लड़कियों का इदारा है, बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं। बच्चे भी पढ़े, जवान भी पढ़े, बेटियां भी पढ़े। अपनी बच्चियों को इतना दीन सिखाओ ताकि वो आने वाले वक्त में ये न समझे कि मुझे दीन के बारे में कुछ मालूम नहीं और वो गैरों के हाथ में हाथ दे। इतना दीन सिखा दो, मजहब इतना बढ़ा दो ताकि आपकी बेटियां कहें कि दुनिया में सबसे अच्छा मजहब, सबसे अच्छा दीन अगर कोई है तो वो दीन इस्लाम है, वो मजहब इस्लाम है। अपने बच्चों को इतना दीन सिखा दो ताकि शादी होने के बाद किसी की आने वाली बेटी पर जुल्म न करे, किसी को सताए नहीं, किसी को गाली न दे, किसी की बहन बेटी को अपने घर से तलाक के नाम पर न निकाले। बोले यार कम से कम मीरगंज वालों, ये पढ़े लिखे लोगों की बस्ती है। सुभान अल्लाह। 2-3 शेर फरमाइश के मुताबिक कलाम मुफ्ती आजम के मुलाहिदा फरमाए। मकबूल दुआ करना, मंजूर सना करना, मिदहत का सिला देना, मकबूल सना करना। नबी की नात पढ़ी जा रही है, आप भी जो है सुभान अल्लाह बोलते हैं। मिदहत का सिला देना, मकबूल सना करना। और मुफ्ती आजम कहते हैं सीने पे कदम रखना या रसूल अल्लाह, सीने पे कदम रखना। अभी सलीम मियां हुजूर फरमा रहे थे, शहीद मिल्लत हजरत सैयद किफायत अली काफी अलैहि रहमा, जिनका मशहूर ज़माना कलाम है, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हुजूर सैयद सलीम मियां हुजूर के दादा है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो उन्हें भी जो है मदीने वाले मुस्तफ़ा का दीदार हुआ। सीने पे कदम रखना, दुआ करो अल्लाह जिंदगी में एक रात ऐसी भी हमारी आए कि मदीने वाले आका का दीदार नसीब हो। जब हुजूर आएंगे तो इंशाअल्लाह बीमार हो गए तो बीमारी दूर हो जाएगी, अगर परेशान हो गए हुजूर करम फरमाएंगे, परेशानी दूर हो जाएगी। लड़कों बच्चों, अगर तुम्हें पढ़ने में कामयाबी नहीं मिल रही है, तुम्हारा ज़हन कमजोर है, क्या तुम्हें पता नहीं अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी पे मेरे नबी ने करम फरमाए, क़ुव्वत हाफ़िज़ा अता फरमा दी। साहिब क़सीदा बुर्दा इमाम बूसीरी जब बीमारी में फालिज के मुब्तला हो गए, जिंदगी में एक रात ऐसी भी आई कि
मदीने वाले मुस्तफ़ा का दीदार हो गया, करम फरमाया, फालिज की बीमारी दूर हो गई। आला हजरत ने लिखा है फतावा रज़विया के अंदर कि एक आलिम दीन सफेद दाग की बीमारी में मुब्तला हो गए, मेरे नबी ख्वाब में आए, दस्ते शिफा रख दिया, अल्लाह ने उनकी बीमारी दूर फरमा दी। इसलिए तो मुफ्ती आजम कहते हैं सीने पे कदम रखना। आप मानते हो कि नहीं हुजूर जिंदा हैं? बोलो मीरगंज वालों, पीछे वाले भी बोलो सुभान अल्लाह। सीने पे कदम रखना, दिल शाद मेरा करना, दर्दे दिल मुज़्तर की सरकार दवा करना, दर्दे दिल मुज़्तर की सरकार दवा करना। और या रसूल अल्लाह संसार भिखारी है, जगदाता दया करना, संसार भिखारी है, जगदाता दया करना। और या रसूल अल्लाह है काम तुम्हारा ही, सरकार अता करना, है काम तुम्हारा ही, सरकार अता करना। और हुजूर के गुलाम बनो, हुजूर के दीवाने बनो, हुजूर का प्यार अपने दिलों में बसाओ, हुजूर की मोहब्बत अपने दिल में बसा लो। इंशाअल्लाह हुजूर इतना देंगे जिसको जो कुछ भी मिलता है मदीने वाले मुस्तफा के दरबार से मिलता है। क्या मिला नहीं है आपको? हर एक को कहना पड़ेगा इतना दिया सरकार ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। मायूस फिरा कोई, महरूम फिरा कोई, दुनिया के सलाती को कब आया अता करना, दुनिया के सलाती को कब आया अता करना, मंजूर सना करना, मकबूल दुआ करना। हम सब यहाँ हुजूर की मोहब्बत में बैठे हैं। रात के इस सोने के वक्त में जो आराम का वक्त होता है, अपनी नींदों को छोड़कर आप यहाँ पर आए हैं सिर्फ हुजूर के प्यार में, हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर के इश्क में आए हैं। हुजूर के गुलाम बनो, हुजूर की मोहब्बत अपने दिल में बसा लो। याद रखो जो हुजूर का दीवाना होता है, जो हुजूर का आशिक बन जाता है, जो हुजूर की मोहब्बत अपने दिल में बसा लेता है, इंशाअल्लाह दुनिया के किसी कोने में वो नाकाम नहीं होता। वो सलमान अजहरी मुजाहिद अहले सुन्नत जो 10 महीने जेल की सलाखों में रहने के बाद उन्होंने एक जुमला कहा था कल के इंटरव्यू में कि जो नबी का दीवाना होता है, जो नबी का आशिक होता है, वो कभी भी तन्हा नहीं होता, वो अकेला नहीं होता। यही तो बात नबी ने गारे सौर में सिद्दीक़ अकबर से कही थी, ला ताज़न इन्नल्लाह माना। ए नबी के आशिक, ए नबी के ऊपर जान कुर्बान करने वाले अबू बकर, यारे गार घबराना मत, टेंशन मत करना, गम मत करना, फिक्र मत करना। जो नबी का दीवाना होता है वो अकेला नहीं होता है, बल्कि अल्लाह भी उसके साथ में होता है, अल्लाह का नबी भी उसके साथ में होता है। सुभान अल्लाह। दस महीने जेल की सलाखों में रहने के बाद वो एक अजीम मर्द मुजाहिद, सोशल मीडिया के हवाले से आपने देखा होगा, चेहरे पे कोई शिकन नहीं, चेहरे पे कोई गम नहीं, चेहरे पे कोई इज़हार अफसोस नहीं,
बल्कि जब वहां से आते हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लोगों को मुखातब करके कहते हैं, लोगों अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के लिए तारीफ है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गया हूँ। लोग कहते हैं शेर आया, दीवाना कहता है इंशाअल्लाह शोर भी आएगा। ये दीवाने की बात है। लोगों तुम झगड़ते हो और कहते ये मेरा प्लाट है, ये मेरी जमीन है, ये मेरा मकान है। यार कुछ भी तेरा मेरा नहीं है। जो आशिक होता है वो कहता है सब कुछ तो हुजूर का है, जमीनों जमा तुम्हारे लिए, मकीनों मक्का तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। किसके लिए बोलो? हम सब हुजूर के लिए, हम सब हुजूर के लिए पैदा हुए हैं। हमारी जानें, हमारे माँ बाप, हमारी औलाद, सब कुछ हमारा सरमाया हुजूर पे कुर्बान है। बोलो कुर्बान करना चाहते हो कि नहीं? अल्लाह ताला ने मुझे हजरत मौलाना नदीम फारूकी साहब ने उन्वान दिया कि तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत पे आपको खिताब करना है। खुदा तौफीक दे कि मैं आपको इसके हवाले से कुछ बातें बयान करूं। उम्मते मुस्लिमा पर याद रखो, हर आन साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में 365 दिन होते हैं और 365 दिन में एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 7 दिन में 24 घंटे होते हैं। एक 24 घंटे में पूरा एक दिन शब में 24 घंटे होते हैं। और याद रखो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 7 सेकंड होते हैं। हर पल, हर लम्हा, हर मिनट, हर सेकंड, हर साथ याद रखो हमारे ऊपर अपने नबी की इज्जत और एहतराम की, नामूस की हिफाजत जरूरी है। अगर कोई नबी के बारे में कुछ बोलता है, वैसे तो हमारे नबी की तालीम है हाजी जी, अगर किसी से मिलो तो प्यार के साथ मिलो, अगर किसी से मुलाकात करो तो मुस्कुरा कर मिलो, अगर किसी से बात भी करो तो नर्म लहजे में करो। ये मेरे नबी की सुन्नत है, ये मेरे नबी का प्यार है। किसी से मिलते थे मोहब्बतें बांटा करते थे, लेकिन याद रखो जो नबी के बारे में बोलेगा, नबी की शान में गुस्ताखी करेगा, हम सब नबी के दीवाने एक लम्हे के लिए उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बर्दाश्त करेगा तो नबी की तौहीन सुनने के बाद दुनिया में उसे जीने का कोई हक भी नहीं। अगर उसका चेहरा नहीं बिगड़ता है, अगर हुजूर की कोई गुस्ताखी करता है, हुजूर के नाम पे अगर कोई गुस्ताखी हल्के अल्फाज कहता है, तो चाहे टोपी वाला हो, चाहे दाढ़ी वाला हो, चाहे कुर्ता पैजामा पहनने वाला हो, किसी भी फिरके का हो, अगर हुजूर के बारे में कुछ कहता है तो हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए कि सारे रिश्तों से बढ़कर, सारे ताल्लुकात से बढ़कर, सारी दोस्तियों से बढ़कर सबसे ज्यादा प्यार हमारे दिलों में अगर हम हुजूर के चाहने वाले हैं तो हुजूर का प्यार होना चाहिए। बरेली की आला हजरत ने हमें यही बताया, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत खून के रिश्तों से आला है, ये रिश्ता दुनियावी कानून के रिश्तों से आला है। मुझे अफसोस होता है, एक साहब को कहा ये दाढ़ी जो है मुकम्मल नहीं है, नबी की सुन्नत चेहरे पे सजा लो। तो कहने लगे हम परदेश जाते हैं काम करने के लिए, हमें डर लगता है कहीं हमें मार न दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमें कत्ल न कर दिया जाए। आज जगह जगहों पर, ट्रेनों में, बसों में, बस अड्डे पर, स्टेशन पर, न जाने कहां कहां पर दाढ़ी वालों को, कुर्ता पैजामा पहनने वालों को, टोपी लगाने वालों को मार दिया जाता है। मैंने कहा नादान, ये तेरे ईमान की कमजोरी है। राज़िक अल्लाह है, रिस्क देने वाला अल्लाह है, जो अल्लाह कीड़े मकोड़ों को जमीन के अंदर रोजी देता है। तू तो अशरफुल मखलूकात है, अल्लाह तुझे रोजी देगा, लेकिन तूने ये कहा कि हमें मार दिया जाएगा। याद रखो कोई वक्त से ज्यादा जी नहीं सकता, जब आ गई है तो कोई बचा नहीं सकता, जब नहीं आई है तो कोई बिगाड़ नहीं सकता। अल्लाह जब मारने पे आता है तो नमरूद जैसे जालिम जाबिर को मच्छर के पर से मार देता है। अल्लाह जब बचाने पे आता है तो महबूब को मकड़ी के जाले से बचा लेता है। अल्लाह जब मारने पे आता है तो जालिम और जाबिर, फिरौन और शद्दाद, कारून को हलाक को बर्बाद कर देता है। लेकिन अल्लाह जब बचाने पे आता है तो मकड़ी के जाले और कबूतर के अंडों से बचा लिया करता है। क्या यार कौन बिगाड़ेगा? और याद रखो हुजूर के गुलाम बनो। मैंने कहा ना, हुजूर की मोहब्बत दिल में बसाओ। हुजूर की मोहब्बत कैसे होगी पैदा दिल में? आला हजरत से पूछा गया हुजूर का प्यार कैसे आएगा?
हुजूर की मोहब्बत दिल में कैसे आएगी? मीरगंज वालों, तुम्हें गाना सुनने में लड़के रास्ते से अगर निकल के चले जाओ, मोबाइल के अंदर गाने, जबानों पे गाने, कभी भी आज तक किसी नौजवान से बहुत कम होता है कि जिसे नबी की नात याद हो। गाने सुनने से प्यार नहीं आएगा हुजूर का। आला हजरत कहते हैं नबी पे दुरूद पढ़ो, नबी की नात पढ़ो, नबी की नाते दिल से सुनो, इंशाअल्लाह हुजूर की मोहब्बत दिल में पैदा हो जाएगी। जब हुजूर का जिक्र करोगे, याद रखो, मेरे अल्लाह ने कुरान में फरमाया वरफाना लका जिक्रक, महबूब के जिक्र को हमने बहुत बुलंद कर दिया है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ने महबूब के जिक्र को बुलंद किया। जो अल्लाह के नबी का जिक्र करता है, अल्लाह उसको भी दुनिया जमाने में बुलंद कर देता है। वो यार व्हील चेयर पर बैठने वाला, एक दाढ़ी सफेद वाला, माजूर, छोटे से कद वाला, बात क्या थी? आज पूरी दुनिया में 1000 नहीं, 1000 नहीं, करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन बना हुआ है। बात क्या थी? वो हुजूर की बात किया करता था और आज दिल पे राज कर रहा है। हजरत सलमान फारसी की सुन्नत अदा करने वाला सलमान अजहरी, चंद दिनों का फारिग, चंद दिनों का तालीम याफ्ता, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ इस वजह से उसको जमाने में इतना बुलंद कर दिया था, दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के चप्पे चप्पे में आज जबान पे देखो सलमान अजहरी का नाम आ रहा है। क्यों? हुजूर की नामोस के लिए निकला था। दुनिया जमाने में अल्लाह ने उसे बुलंद कर दिया, इसलिए कि कसम अल्लाह की, वो रुस्वा हो नहीं सकता। नबी कह दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। किसके लिए जी रहे हो? एक लड़के को मैंने देखा, वो अचानक सामने पड़ गया, उसने अपनी माशूका का नाम ब्लेड से काटकर, अचानक रास्ते से मैं आ रहा था, मैंने देखा कि इसके हाथों में खून निकल रहा है। मैंने कहा नादान, ये क्या कर रखा है तूने? अपने आप को कैसे जख्मी कर लिया? कहने लगा हजरत क्या बताऊं, दिल का जला हूं, मुझे अपनी महबूबा की मोहब्बत में, प्यार में बर्दाश्त से बाहर होकर मैंने उसका नाम लिख लिया। मैंने कहा तुझे तकलीफ नहीं हो रही है, तुझे दर्द नहीं हो रहा है? कहने लगा हजरत मोहब्बत में दर्द नहीं होता है, प्यार में तकलीफ नहीं होती है, मोहब्बत में तकलीफ का एहसास भी नहीं होता। मैंने कहा इश्क़ मजाजी में जब तकलीफ नहीं होती है तो इश्क़ हकीकी मदीने वाले मुस्तफा से हो जाए तो तकलीफ कैसे होगी? अभी 20 दिन पहले गुस्ताखे रसूल की गिरफ्तारी का मुतालबा करने के लिए 20-20 साल के, 15-15 साल के चंद लड़के हमारे मोहल्ले से निकले थे, दिल्ली हाईवे पर और सीबीगंज पुलिस स्टेशन पर आ रहे थे। जो भी मिल रहा था कहने लगे गुस्ताखे रसूल के लिए चलो, आवाजें बुलंद करो, कम से कम आवाज बुलंद होगी। गुस्ताखे रसूल को तख्तेदार तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगा। अगर हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हुए चलो चलते हैं। लेकिन बूढ़े बूढ़े कह रहे थे, 40 साल कह रहे थे, बच्चों कहां जा रहे हो? पुलिस तुम्हें मारेगी, तुम्हारी पिटाई लगाएगी, तुम्हें जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, तुम्हारे डंडे पड़ेंगे। लेकिन वो 20-20 साल के बच्चों ने कहा था, अरे हमें बिलाल की बात याद है, बिलाल को जब मारा जा रहा था तो बिलाल से पूछा जा रहा था, बिलाल तुम्हारी इतनी पिटाई लगी थी, तुम्हें तकलीफ नहीं होती थी, तुम्हें दर्द नहीं होता था? 20-20 साल के बच्चे कह रहे थे जब बिलाल को इश्क में मोहब्बत में मारा जाता था, बिलाल कहते थे मुझे दर्द नहीं होता, मुझे तकलीफ नहीं होती। उन बच्चों ने कहा था अगर हमें इश्क में मारा जाएगा हमें भी कोई तकलीफ का एहसास नहीं होगा। और ये सच्ची बिल्कुल हकीकत बात है हाजी। इश्क और मोहब्बत में दर्द नहीं होता है, इश्क और प्यार में तकलीफ नहीं होती है। अरे यार मारे जाओगे क्या? बार बार थोड़ी मौत आएगी, एक ही बार तो मरना है ना। जो मौत नबी के इश्क और मोहब्बत में आएगी अल्लाह वो शहादत की मौत अता फरमाएगा, शहीद मरते ही जन्नत में चला जाएगा। तो प्यार करेंगे हुजूर से। आंदोलन बहुत हुए, एहतजाज बहुत हुए, लेकिन कुछ ना हुआ। थोड़ी सी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, 40-50 लोग चले जाते हैं। तिजारत करने वाले अपने कामों में लगे हैं, बिजनेस करने वाले अपने बिजनेस में लगे हैं, खेत में काम करने वाले खेत में लगे हैं, जिन्हें कोई काम नहीं वो अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। नौजवान लड़के तरह तरह की वाहियात खराफात में लगे हुए हैं। वो छोटे छोटे दाढ़ी वाले, मदरसे में चंद बच्चे पढ़ने वाले, वो चले जाते हैं चंद मौलवियों को लेकर और चले जाते हैं आंदोलन करने के लिए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। लेकिन मैं कहता हूँ ऐ लोगों, मीरगंज के सुन्नी जन्नती
मुसलमानों, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, काम ऐसे चलेगा कि हमें आपको सबको, जवानों को, बूढ़ों को, बच्चों को, बच्चियों को, घरों को, हर एक को अपने घर ही से मुस्तफ़ा की इज्जत और एहतराम की हिफाजत के लिए अपने घर ही से ये काम शुरू करना पड़ेगा। आपकी शादी हो, आपकी गमी हो, आपकी कोई तकरीब हो, आपके यहाँ बर्थडे की महफिल हो, यौम पैदाइश हो, उर्स हो, कोई सी भी महफिल हो, हमें आपको सबको, जवानों, हमें ये यकीन करना है, हमें ये तस्लीम करना है, हमें ये तय करना है, हमें इस बात को जो है बिल्कुल फाइनल कर लेना है कि हम सब गुलामाने मुस्तफ़ा अपने घर से हुजूर की नामूस की हिफाजत करेंगे। अपने चेहरों पे दाढ़ी सजाएं, शादी में जाएं, आप जींस पहन के जाएंगे, आपकी शान नहीं बढ़ जाएगी। आप जाएंगे पैंट पहन के, आपकी शान नहीं बढ़ जाएगी। अगर आप कुर्ता पैजामा पहन के चले जाएंगे तो आपकी शान नहीं घट जाएगी। जब हुजूर की मोहब्बत होगी ना दिल में, तो दुनिया जमाने में इंशाअल्लाह तुम्हारी बाबा होगी। तो तय कर लो कि ब्याह होगी, शादी होगी, कोई तकरीब होगी, 2000 की जींस नहीं, 1000 का कुर्ता पैजामा सफेद कलर का सुन्नत रसूल के मुताबिक जाना है। इंशाअल्लाह जब ऐसा माहौल पैदा होगा, वीरगंज की सरजमीन पर नौजवानों में ये इनकलाब पैदा होगा। मार्केट से गुजर के जाएंगे, गली से गुजर के जाएंगे, शादी हाल में जाएंगे, मैरिज हाल में जाएंगे, देखने वाले भी कहेंगे ये कोई और नहीं, नबी के दीवाने जा रहे हैं, नबी के गुलाम जा रहे हैं। तुम अपने मोहल्ले से शुरू करोगे, अपने घर से शुरू करोगे, इंशाअल्लाह मीरगंज से फिर फतेहगंज में माहौल जाएगा, बरेली में जाएगा, इंशाअल्लाह इनकलाब पैदा हो जाएगा। इसी तरीके से इंशाअल्लाह फिर कोई गुस्ताखी ना करेगा हुजूर के बारे में, कोई बोलेगा नहीं। हुजूर को ये अकले टकले क्या पहचानेंगे यार, मोहम्मद सिर्र वहदत है, कोई रमज उसकी क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। आला हजरत कहते हैं, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, हैरा हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। हुजूर को ये क्या पहचानेंगे यार, हुजूर के बारे में क्यों बोलते हैं? हमने तो यार किसी के बारे में कुछ नहीं बोला, उस नबी ने क्या बिगाड़ा है यार? वो नबी की जात तो वो जात है, जब औरतों पर अत्याचार हो रहा था, औरतों पर जुल्म हो रहा था, बेटी को कोई घर में रखने वाला नहीं था, मेरे नबी ने फरमाया था, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जब मैं अपनी बेटियों से मोहब्बत करता हूँ तो लोगों तुम अपनी बेटियों को क्यों बोझ महसूस करते हो? वो नबी वो है कि जिसने जब एक गली से गुजर हो रहा था मदीना शरीफ के अंदर, मेरे नबी ने फरमाया इस घर के अंदर उजाला है, रोशनी है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह रोशनी कैसी है? नबी ने फरमाया, या तो इस घर के अंदर किसी बच्ची की विलादत और जन्म हो रहा है, या किसी यतीम की परवरिश हो रही है। बच्चियों को हक दिया, यतीमों का हक दिया है। यार याद रखो, मेरे नबी ने इंसानियत का पैगाम दिया है, मेरे नबी ने एक ऐसा तरीका बता दिया है। आज सिर्फ नबी आए थे मक्के में, मक्के से मदीना गए थे। अभी अल्लामा मुफ्ती शकील बुलंदशहरी ने कहा था, इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, 50 साल में पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह इस्लाम और मुसलमान होंगे इंशाअल्लाह। आज देखो, आज पूरी दुनिया में इस्लाम मुसलमान, नबी मक्के में आए थे लेकिन यहाँ पूरी दुनिया में आज इस्लाम और मुसलमान नजर आ रहे हैं। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सबसे बेहतर दीन अगर कोई है मजहब इस्लाम है। नबी हमारे लाजवाब, नबी जो दीन लेके आए वो दीन लाजवाब। ये आयत मुकद्दसा जब नाजिल हो रही थी मदीने के अंदर, लेकिन मक्के के अंदर माबूदान बातिल सजदे में गिर रहे थे, नबी पैदा हो रहे थे, उस नबी की आमद पर बुत भी जो है गिर रहे थे। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा, अस्सलातु वस्सलाम, बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। तो बनोगे हुजूर के गुलाम। ये देखो माशाल्लाह, इनको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी शादी भी नहीं हुई, लोग कहते हैं शादी नहीं हो पाएगी, अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, रिश्ते कैंसिल हो जाएंगे। याद रखो, मैं तो कहता हूं कि दाढ़ी वालों को वो रिश्ते मिला करते हैं अल्लाह की कुदरत से, नसीब से, कि वो रिश्ते और लोगों को नसीब में नहीं मिलते, बेहतर ही रिश्ता मिलता है। तो अपने चेहरों पे सुन्नत रसूल सजाओ, दाढ़ी सजाओ, इंशाअल्लाह बरकतें मिलेंगी। मौत एक बार आएगी, बार बार मरना नहीं है। जब आएगी तो कोई रोक नहीं पाएगा, जब नहीं आना है तो कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब लोग कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।